ब्रेक के बाद टुनाइट एट 9 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से तबाह है तो वहीं यूरोप को पसीने छूटे। यूरोप के जिन देशों में गर्मियों में भी भारत की सर्दी ज्यादा ठंड पड़ती थी, वहां भी पारा रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में यूरोप के कुछ हिस्सों में गर्मी अभी और बढ़ सकती है। यहां तक कि यूरोप में गर्मी का 41 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट सकता है। यूरोप के कई देशों में गर्मी बढ़ने से लोगों का बुरा हाल है। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का नतीजा बता रहे हैं। स्पेन और पुर्तगाल में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक अफ्रीका से आ रही गर्म हवाओं को इसकी मुख्य वजह मान रहे हैं। यूरोप में गर्मी का आलम यह है कि नॉर्थ नॉर्वे में भी तापमान 32 डिग्री के आसपास जा पहुंचा है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्पेन की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने रविवार तक की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्म हवाएं विकराल रूप ले सकती हैं। वहीं भीषण गर्मी को लेकर पहले ही पुर्तगाल और स्पेन के कुछ इलाकों में रेड वार्निंग जारी कर दी गई है। यूरोप में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का रिकॉर्ड साल 1977 के जुलाई महीने का है। तब ग्रीस के एथेंस शहर में 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। साल 2003 में पुर्तगाल में गर्मी का रिकॉर्ड 47.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि स्पेन में पिछले साल जुलाई महीने में 47.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। माना जा रहा है कि आज से लेकर अगले 2 दिनों तक में यह रिकॉर्ड टूट भी सकता है और यूरोप के लोगों को सूरज की तपिश झेलनी पड़ सकती है। पिछले साल दक्षिण यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी से कई लोगों की जान चली गई थी। स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण फ्रांस, इटली, बाल्कन और हंगरी के ज्यादातर हिस्सों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज किया गया था, जिससे 60 लोगों की मौत लू लगने और जंगलों में आग लगने की वजह से हुई, जबकि अरबों डॉलर की फसल को नुकसान हुआ था। और यूपी में बारिश ने तबाही मचा रखी है। आलम यह है कि राजधानी लखनऊ में आज बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों में कई जर्जर मकान ढह गए। सबसे बुरी खबर लखनऊ के कैसरबाग इलाके से आई। यहां पर गणेशगंज से आई ये खबर। यहां एक जर्जर बिल्डिंग धराशायी हो गई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां बुरी तरह से घायल है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब बिल्डिंग गिरने के बाद मलबा साफ कर रेस्क्यू की कोशिशें की जा रही थी। वहीं लखनऊ से ही एक और इलाके से बिल्डिंग के गिरने की खबर आई। अमीनाबाद के बताशे वाली गली में भी एक मकान गिर गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कुछ ही घंटे में तीसरा हादसा हुसैनगंज इलाके में भी हुआ। यहां पर बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। उदयगंज में भी एक मकान बारिश की वजह से गिर गया। लखनऊ में लगातार बारिश की वजह से अमौसी एयरपोर्ट पर उड़ानों पर भारी असर देखने को मिला। और अब आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पुलिस की जीप पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। दरअसल कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से अंडरपास उफनते नाले में तब्दील हो गया, जिसके बाद डायल 100 में सवार ये पुलिस वाले अंडरपास में ही फंस गए। बिल्हौर थाने के ये पुलिस वाले जीप में सवार होकर एक मामले की जांच के लिए मकनपुर जा रहे थे। जैसे ही ड्राइवर ने जीप अंडरपास से पास में घुसाई तो डायल 100 गाड़ी बंद पड़ गई और इसी बीच अंडरपास में पानी बढ़ने लगा। इसके बाद तो पूरी पुलिस टीम की जान आफत में फंस गई। जान बचाने के लिए पुलिस वाले जीप की छत पर चढ़ गए। इसी बीच कुछ लोगों ने इन पुलिस वालों को देखा तो थाने को फौरन खबर दी। इसके बाद क्रेन की मदद से जीप को बाहर निकाला जा सका। वहीं कुछ ऐसा ही हाल बहराइच में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी विधायक के घर में बारिश का पानी घुस गया। देखिए, बीजेपी विधायक सुभाष त्रिपाठी का ये घर है जो कि पानी से पूरी तरह लबालब है। विधायक जी का घर ही नहीं, आसपास के दूसरे मकान भी बारिश के पानी से पूरी तरह से डूब चुके हैं। पूरे इलाके ने तालाब की शक्ल ले ली है। बीते देर रात से हो रही बारिश से शहर से लेकर गांव तक पानी पानी है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से नाराज विधायक ने प्रशासन से शिकायत की। तब जाकर अधिकारी मौके पर पहुंचे और पंपिंग सेट लगाकर पानी को बाहर निकाला गया। यूपी का लखीमपुर खीरी जिला बाढ़ की मार से जूझ रहा है। यहां शारदा नदी खतरे के निशान से 69 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने लखीमपुर खीरी पहुंची थी। बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल यह है कि मंत्री को लोगों तक पहुंचने के लिए भी कीचड़, भैंसा गाड़ी और स्टीमर पर चलना पड़ा। मंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया। स्वाति सिंह ने करीब 5 घंटे तक बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने चौपाल लगाकर गांव वालों की समस्याएं भी सुनी। अब आपको दिल्ली से सटे गुड़गांव की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर महज 5 सेकंड में 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 64 में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस अभियान के तहत आज कई अवैध दुकानों और इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। इसी दौरान एक 4 मंजिला इमारत को महज 5 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया।
जम्मू कश्मीर के शहीद जवान औरंगजेब के दोस्तों ने उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई है। शहीद औरंगजेब के 50 से ज्यादा दोस्त सऊदी अरब से अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां छोड़कर वापस लौटे हैं। इन सभी लोगों का मकसद है कि सेना या पुलिस में भर्ती होकर अपने दोस्त की शहादत का बदला ले सकें। जैसे ही औरंगजेब की मौत की खबर उनके दोस्तों को मिली, सभी ने फैसला लिया था कि वो नौकरी छोड़ देंगे। हालांकि अरब जैसे देश में उनके लिए नौकरी छोड़ पाना इतना आसान नहीं था। बावजूद इसके वो अपने वतन वापस लौट आए। जब औरंगजेब भाई का सुना तो मैं वापस आया। अभी जो है हम बदला लेना चाहते हैं, चाहे हमें सेना में भेजे कि सरकार, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। औरंगजेब का बदला लेना है और देश के लिए लड़ना है। घर में आ रहा था, उसके पास हथियार नहीं था, उसको पकड़ के मार दिया। अफसोस है हमें, इसलिए हमें सऊदीया से अभी इधर वापस आने के लिए यही तमन्ना है हमारी कि हमें सेना में भर्ती किया जाए और हम लड़ेंगे उनके साथ और बदला लेंगे। इसी साल 14 जून को आतंकियों ने कश्मीर के पुलवामा में औरंगजेब की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने औरंगजेब को रास्ते से उस वक्त अगवा किया था जब वो ईद की छुट्टियों के लिए घर जा रहे थे। औरंगजेब आतंकी तलहा रशीद को मारने वाली टीम का हिस्सा थे। अगवा किया गया उन्हें और फिर उनकी हत्या कर दी गई। तब शोक में डूबे औरंगजेब के पिता मोहम्मद हनीफ ने खुद अपने बेटे की मौत का बदला लेने की बात कही थी और अब 2 महीने बाद शहीद औरंगजेब के गांव सलानी में उनके करीब 50 दोस्त जुट रहे हैं जो आतंकियों से औरंगजेब की मौत का बदला लेना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे आतंकियों में बीटेक छात्र खुर्शीद अहमद मलिक भी शामिल है, जो कि कुछ दिन पहले ही आतंक का रास्ता उसने अपनाया था। वहीं दूसरा आतंकी सोपोर का रहने वाला था। खुर्शीद कुछ दिन पहले अपने घर से गायब हो गया था, जिसके बाद उसके परिवार के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि उसने आतंकी संगठन का दामन थाम लिया है। उसकी मां और बहन ने उसे आतंकी राह छोड़कर घर वापसी की गुहार भी लगाई, लेकिन वो नहीं लौटा और आतंकी बनने के महज 48 घंटे के अंदर ही मारा गया। हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था, हमने उनको एक बार नहीं 4 बार मौका दिया सरेंडर होने के लिए। वो सरेंडर होना नहीं चाहते थे और उसके बाद उन्होंने फायर खोला हमारे ऊपर और ऑपरेशन चलता रहा और उसके बाद वो दोनों टेररिस्ट को हमने मार गिराया और हमारा एक सोल्जर भी स्वर्गवास प्राप्त हुआ। और अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग की तस्वीरें, जहां आतंकियों के नापाक मंसूबे एक बार फिर सामने आए। पहली तस्वीर शोपिया की है, जहां बैंक में घुसे आतंकियों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। जम्मू कश्मीर बैंक की शोपिया ब्रांच में कुछ आतंकी घुस आते हैं और उसके बाद हथियार दिखाकर लोगों को डराते हैं और फिर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अनंतनाग की है, जहां सीआरपीएफ जवानों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। आतंकियों ने एसबीआई बैंक की शाखा के बाहर सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड फेंका और गोलीबारी की। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान और पुलिसकर्मी घायल हो गए। महाराष्ट्र के सांगली में एक 8 महीने की गर्भवती महिला से गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सतारा की रहने वाली महिला के साथ 8 लोगों ने मिलकर दरिंदगी को अंजाम दिया। घटना मंगलवार की है। पीड़ित महिला अपने पति के साथ तासगांव में एक मीटिंग के लिए गई थी, जो कि अपने होटल के लिए कर्मचारियों की तलाश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुकुंद माने नाम के शख्स ने महिला और उसके पति को फोन करके तुर्ची फाटा बुलाया और 20,000 रुपए एडवांस लाने के लिए भी कहा। इसके बाद जब दोनों पति पत्नी आरोपी के बताए हुए पते पर पहुंचे तो 8 लोगों ने पहले दोनों की बेरहमी से पिटाई की और फिर महिला को कार में बंद करके उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनके साथ लूटपाट भी किया। आरोपियों ने महिला और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। जैन मुनि नयन सागर विवादों में फंस गए। दरअसल जैन मुनि पर एक छात्रा को अगवा करने का आरोप लगा है। एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जैन मुनि नयन सागर एक लड़की के कमरे में जाते दिख रहे हैं। ये सीसीटीवी वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर के दिगंबर जैन मंदिर का बताया जा रहा है। घर वालों का दावा है कि सीसीटीवी में दिख रही लड़की उनकी बेटी है, जो 28 जुलाई से लापता है और हरिद्वार में एक कॉलेज से एमटेक की पढ़ाई कर रही है। हालांकि जैन मुनि नयन सागर आरोपों को नकार रहे हैं।
अब बात बीजेपी के बंदूक वाले जश्न की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जश्न में मग्न एक नेता ने सरेआम हवाई फायरिंग कर डाली। दरअसल उज्जैन में बीजेपी के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी का शपथ ग्रहण होना था। उससे पहले महाकाल मंदिर से एक स्वागत रैली निकली। जब रैली बीजेपी कार्यालय पहुंची तो बीजेपी नेता विशाल राजौरिया ने बंदूक निकालकर हवा में फायरिंग शुरू कर दी। राजौरिया ने 3 राउंड फायरिंग की, जिससे रैली में अफरा तफरी भी मच गई। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने राजौरिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसे बहुत जल्द 3 नए जस्टिस मिलने वाले हैं। एक लंबे इंतजार और तकरार के बाद मोदी सरकार ने कोलिजियम की सिफारिश को आखिरकार मान लिया। सूत्रों से खबर है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की सिफारिश पर मुहर लगा दी है और अगले हफ्ते तक 3 जजेस की नियुक्ति का आदेश राष्ट्रपति सचिवालय से जारी हो सकता है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाने वाला है। उनमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ का नाम है। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत शरण को भी प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाने वाला है। दरअसल जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने को लेकर कोलिजियम और सरकार में ठन गई थी। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने जस्टिस जोसेफ के नाम पहले भी सरकार के पास भेजा था, लेकिन सरकार ने जस्टिस जोसेफ के नाम पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देते हुए कहा था कि जस्टिस जोसेफ से भी कई सीनियर जजेस हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं किया गया है। हालांकि कोलिजियम ने सरकार की दलीलों को तवज्जो नहीं दी और फिर से जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश की, जिसके बाद आखिरकार सरकार को जस्टिस के.एम. जोसेफ के नाम पर हामी भरनी पड़ी। राजधानी दिल्ली में स्कूली छात्र छात्राओं की सेहत से खिलवाड़ का बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ के समीपुर बादी इलाके में अवैध रूप से केमिकल फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी। ये फैक्ट्रियां ऐसी जगह पर चल रही थी जहाँ कई सरकारी स्कूल बने हुए हैं। इन स्कूलों में 5 से 6 हजार बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली की हवा में जहर घोलती ये अवैध फैक्ट्रियां यूं ही चलती रहती है अगर इनसे होने वाले प्रदूषण की चपेट में आकर आसपास के स्कूलों की कई छात्राएं बीमार न पड़ती। इसके बाद इंडिया न्यूज ने प्रभावित इलाके में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वोमिटिंग भी हुई थी 2 बारी और सर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और स्मेल भी बहुत ज्यादा आती है। पोल्यूशन तो है, ये फैक्ट्री के कारण बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। छात्राओं की बीमारी की वजह सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। नींद से जागे अधिकारियों ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से चल रही 11 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। अलीपुर की एसडीएम ईरा सिंघल की अगुवाई में ये सारी कार्रवाई। तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमने इंस्टेंट एक्शन लिया है। विदिन 25 मिनट्स माय टीम वाज हियर एंड वी सील्ड एवरीथिंग। अब वही बात है, इन्फॉर्मेशन नहीं आती है क्योंकि आप ये देखिए ना, इलीगल फैक्ट्रीज हैं, व्हिच मींस इनको किसी ने परमिशन ही नहीं दी है। इन्होंने किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे आके ऐसे बैठ के खोल गए हैं। एंड जैसे ही हमें पता चला वी हैव इंस्टेंटली टेकन एक्शन। आपने हवा में फाइटर जेट की कलाबाजी की तस्वीरें तो कई बार देखी होंगी, लेकिन किसी यात्री विमान का आसमान में करतब दिखाते हुए पहली बार वीडियो सामने आया है। जिस तरह एक विमान तेजी के साथ रनवे से उड़ा और चंद सेकंड में हवा में कलाबाजी करने लगा, ये तस्वीरें अब आपको इसकी बानगी दिखाई देंगी। तस्वीरें ब्रिटेन की हैं, जहां ये विमान किसी फाइटर जेट की तरह आसमान में करतब दिखाते हुए कैमरे में कैद हो गया। हालांकि इस विमान में कोई यात्री सवार नहीं था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस विमान का नाम हरक्यूलिस C-130 है और ये वीडियो एक एयर शो के दौरान था। चलिए अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर बन रही फिल्म दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। शुरू से ही विवादों से घिरी इस फिल्म से अब एक नया विवाद जुड़ गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय गुट्टे को जीएसटी इंटेलिजेंस विंग ने गिरफ्तार कर लिया है। विजय पर 34 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप यह है कि गुट्टे की कंपनी वीआरजी डिजिटल ने एनिमेशन और मैन पावर के लिए दूसरी कंपनी से 34 करोड़ के फेक इनवॉइसेस लिए। बताइए भी जा रहा है कि इस दूसरी कंपनी पर पहले से 170 करोड़
करोड़ रुपए के जीएसटी फ्रॉड का आरोप है। खबरों के मुताबिक गुट्टे मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। उन्हें 14 अगस्त तक के लिए आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। विजय महाराष्ट्र के नेता रत्नाकर गुट्टे के बेटे हैं, जो कि 2014 में एनडीए कैंडिडेट के रूप में महाराष्ट्र के परभनी जिले के गंगाखेड़ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। गुट्टे के पिता पर 5500 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप भी लग चुका है। बतौर निर्देशक विजय रत्नाकर गुट्टे की द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पहली फिल्म है। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय मारू की किताब पर आधारित है। फिल्म में अनुपम खेर मनमोहन सिंह की भूमिका में नजर आएंगे।